मियाँ साहब मुफाहमत की सियासत करें, मियाँ साहब एहतसाब की सियासत करें, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। मियाँ साहब ने एक हाजिर सर्विस जज का भी नाम लिया था जो आप बोल रहे हैं, उनका नाम जस्टिस एजाजुल एहसन। अगर मियाँ साहब एहतसाब नहीं करेंगे तो हम मियाँ साहब से कहेंगे कि इन लोगों का एहतसाब करें। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हनीफ अब्बासी, हनीफ अब्बासी। ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ नवाज शरीफ जिसने स्टैब्लिशमेंट को पकड़ा उसको आर्टिकल 6 लगाया। किसी में हिम्मत नहीं है, ना भी हिम्मत कर सकता है। हमारे मुल्क की जो तबाही का जिम्मेवार है वो हमारी फौज और मुल्क का जर्नैल है जो बाजवा साहब गुजरे हैं। कभी इमरान खान को ले आते हैं, कभी नवाज शरीफ को। ये सियासतदान मिलकर बैठे, ये फौज को साइड पे लगाए, सियासतदान सियासत करे, मुल्क को चलाए। फौज का काम बॉर्डरों पे है, फौज का काम बॉर्डरों पे है, उधर जाए। मोहम्मद ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि आप कहाँ के रहायशी हैं? मैं डीजी खान का रहायशी हूँ, बेसिकली लाहौर में रह रहा हूँ। सही सही। एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जलसे के अंदर बड़ा मैनिपुलेटेड आर्टिफिशियल किस्म का जलसा है, लेकिन यहाँ पे तो अवाम का जमे गफीर नजर आ रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल अवाम का जमे गफीर ही है, इधर अवाम काफ़ी है माशाल्लाह। इमरान खान के भी जलसे होते थे, वैसे नवाज शरीफ का इस बार जलसा अच्छा है। पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, इस बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं आप पीटीआई के कारकुन होकर ये बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जलसा है मियाँ साहब का? जी बिल्कुल, बात सीधी सीधी करनी है। जलसा सही है, लेकिन हमारे मुल्क की जो तबाही का जिम्मेवार है वो हमारी फौज और मुल्क का जर्नैल है जो बाजवा साहब गुजरे हैं। कभी इमरान खान को ले आते हैं, कभी नवाज शरीफ को। ये सियासतदान मिलकर बैठे, ये फौज को साइड पे लगाए, सियासतदान सियासत करे, मुल्क को चलाए। फौज का काम बॉर्डरों पे है, फौज का काम बॉर्डरों पे है, उधर जाए। तो आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में अगला एक सियासी अमल के जरिए एक वजीर आजम आना चाहिए और अगले इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल, तमाम सियासी को, इमरान खान को और नवाज शरीफ को बराबर मौके दिए जाए। तो आप तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। नहीं, फिर मोहब्बत ही करनी चाहिए। पाकिस्तानी हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम सबको आपस में प्यार करना चाहिए, प्यार के साथ आगे चलना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आप मियाँ साहब की जो सियासत है उसको किस तरह देखते हैं? मियाँ साहब की सियासत कई बार आती है फिर चली जाती है, पहले भी 2-3 बार वजीर आजम बने हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन से अनासिर हैं कि मियाँ साहब ने 3 दफा वजीर आजम बने लेकिन तीनों बार अपना टेन्योर मुकम्मल ना कर सके? ये मियाँ साहब को ही पता है, हमें नहीं पता। इस सवाल का जवाब मियाँ साहब खुद ही देंगे, इसका हमें नहीं पता। और वैसे बेसिकली कारखाना है पाकिस्तान उनके लिए, कुछ लेके जाते हैं, चले जाते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान साहब, आप लाहौर के रहायशी हैं? हाँ जी, लाहौर का रहायशी। लाहौर के रहायशी। तो सर ये बताइएगा कि आप इस जलसे को, इस पावर शो की जिस तरह इमेज मार्केटिंग की गई है, आप किस तरह देखते हैं इस जलसे को? जबरदस्त पावर शो है, जो तवक्को थी उससे भी ज्यादा कामयाब पावर शो है और बेहतरीन पावर शो है। आप मियाँ साहब की वापसी को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की खुशहाली के रास्ते? पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब की वापसी के साथ तरक्की करेगा और हमेशा पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है वो मुस्लिम लीग के दौर में की है और इंशाल्लाह अभी तरक्की होगी इंशाल्लाह। तो सर आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब ने 2017 में जो तरक्की का सफर दरमियान में मुकम्मल ना हो सका, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट थी, उसका जिम्मेदार न्याजी था और उसका जिम्मेदार वो तबका था जो उससे गलत उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क को 100 साल पीछे ले गए वापस। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब की सियासत अब मुफाहमत की सियासत हो गई है, एहतसाब की? मियाँ साहब मुफाहमत की सियासत करें, मियाँ साहब एहतसाब की सियासत करें, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आप मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? हर उस शख्स को जिसने मुल्क को जमहूरी निज़ाम पे चलने नहीं दिया, हमेशा डीरेल किया। वो इस्टेब्लिशमेंट भी है और उसके मोहरे भी हैं और एक वो खबीस मोहरा भी है जो इस वक्त रावलपिंडी अडयाला जेल में है। सबसे बड़ा खबीस वो है। सर एक ये तासुर दिया जाता है कि जितनी यूथ है वो पीटीआई के साथ है, तो और पूरी सोशल मीडिया पे पीटीआई की प्रेजेंस नजर आती है, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? मैं यूथ हूँ, ये यूथ है सारी नून लीग के साथ है इंशाल्लाह। अगर सोशल मीडिया हर बंदा जो माइक पकड़े और टीवी कैमरा पकड़े और वो जाके इंटरव्यू करना शुरू कर दे और रेटिंग के चक्करों में उसकी एडिटिंग करे और जाके उसको कट पेस्ट करके लगा दे, मैनिपुलेटिंग किस्म का, मैनिपुलेटेड 100% मैनिपुलेटेड सोशल मीडिया सारा 99% जो है वो पेड है या फिर मैनिपुलेटेड है। सर एक चीज देखी गई है कि कल हमारे एक सहाफी भाई
ठीक है, आगा सरवर के साथ उनका कहना है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। आपने सुना ये वाकया? मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर किसी के साथ तशद्दुद हुआ है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का भी बंदा है, जो तशद्दुद करने वाले हैं, चाहे पीटीआई का, ये पीटीआई का या किसी भी सियासी वर्कर कभी भी तशद्दुद नहीं करता। बेसिकली वो एंकर जैसा अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे नया पाकिस्तान की तरफ। जो भी एंकर्स हैं वो अगर अपनी राय जाती भी इम्पोज करते हैं, फिर भी उनकी बात सुने, आप हौसले और तहम्मुल से जवाब दें, अपना मौक़िफ़ बयान करें। तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल। आप कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के बड़े चैनल्स हैं वो एक मैनिपुलेटेड एंगलिंग करने की कोशिश करते हैं? वो करते भी रहे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देख लिया, आपके सामने है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल 100% प्रोपेगेंडा, सारा वन साइडेड प्रोपेगेंडा स्टेट मशीनरी के साथ किया गया। लेकिन आप देख लें, अवाम आपके सामने है। ये देखा गया था कि जब खान साहब ने यहाँ पे आखिरी जलसा किया था तो पूरा लाहौर बंद था, आप भी इस बात को मानेंगे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट सपोर्टेड जलसा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आखिरी जलसा जो खान साहब ने लाहौर में किया वो फ्लॉप जलसा था। 2011 का जलसा उनका कामयाब था, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट फंडेड जलसा था। जनरल अहमद शुजा पाशा की तरफ से फंड किया गया था उसको। तो आप क्या समझ बात, और ये बात सारी न्यूट्रल जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है वो तस्लीम करती है इस बात को। सर, लेकिन ये तो देखा गया है पिछले 75 सालों में 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत मुकम्मिल नहीं कर सके, तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट और वो मोहरे हैं जो मैंने पहले आपको बताया कि वो मोहरे हैं जो इक़्तिदार के लालच की खातिर वो चलते चलाई जमहूरियत को डीरेल करते हैं। आखिरी सवाल कि यहाँ पर आप खैर से सियासी बसीरत रखते हैं, यहाँ पे नून लीग की केपीके से आवाम आई है बड़े बड़े काफिलों की सूरत में, अब्बास अफरीदी साहब का और अमीर मुकाम साहब का, वो तमाम कारकुनों का गिला था कि नवाज शरीफ साहब अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जाकर जमीयत के साथ अलहाक कर लेते हैं और मसाइल हमारे लिए पैदा हो जाते हैं। मुस्लिम लीग के लीडर है नवाज शरीफ, जो पॉलिसी नवाज शरीफ की है शहबाज शरीफ भी उसको पाबंद है मानने के लिए, और पूरी मुस्लिम लीग उसको मानने के लिए पाबंद है। सामने वोट नवाज शरीफ का है, वोट नवाज शरीफ। आपके हिसाब से नून लीग वोट को इज्जत दे के नारे के साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। जब तक मियां साहब अपना टेन्योर या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, आप कभी भी मुस्लिम लीग नून को जज नहीं कर सकते। 100% जज तब करेंगे जब वो अपना एक टेन्योर कम अज कम पूरा कर लेगी। जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, ठीक है, और उसके बाद उसके नताइज भी उन्होंने भुगते, जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं। अब मियां साहब का ये बयान आया था कि जनरल फैज का, जनरल बाजवा का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल रिटायर्ड साकिब निसार साहब का एहतसाब होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मियां साहब करने में कामयाब हो सकेंगे? मियां साहब ने एक हाजिर सर्विस जज का भी नाम लिया था जो आप बोल रहे हैं, उनका नाम जस्टिस एजाजुल एहसन। अगर मियां साहब एहतसाब नहीं करेंगे तो हम मियां साहब से कहेंगे कि इन लोगों का एहतसाब करें। आपके हिसाब से पूरी नून लीग इस टाइम एहतसाब की सियासत के साथ खड़ी है? नून लीग हर उस नारे के साथ खड़ी है जो नवाज शरीफ का नारा है। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर क्या नाम है आपका? सर माजिद मुगल मेरा नाम है। माजिद मुगल साहब, माजिद मुगल साहब ये बताइएगा कि आप कहाँ के रहायशी हैं? सर मैं रावलपिंडी का रहायशी हूँ। पिंडी से आए हैं? जी पिंडी से आया हूँ। किसके काफिले के साथ? सर हनीफ अब्बासी का काफिले के साथ। अब्बासी साहब के साथ। तो सर ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे हमें पीटीआई की प्रेजेंस नजर आती है और ये आम तासुर दिया जाता है कि अवाम पॉपुलर स्लोगन अभी भी इमरान खान का है और नवाज शरीफ का ये जलसा बहुत ही आर्टिफिशियल मैनिपुलेटेड किस्म का है। आप लेकिन हकीकत में हम देखें तो यहाँ पे हमें अवाम का जमे गफीर नजर आता है। तो क्या समझते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे नून पार्टी, नून का जो पार्टी है बड़ी गहमा गहमी है, और दूसरे नंबर जज्बात वाले लोग हैं नून वाले, और पीटीआई वाले जो भी है फेक है सारी उनकी। और हमारे जो नून वाले हैं पिंडी से, गुजरावाले से, इस्लामाबाद से, कश्मीर से, कहाँ से ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और काफिले को, इसमें कोई शक नहीं। ये वोटर है, सारे वोटर हैं, सपोर्टर भी है, वोटर भी हैं ये सब लोग। सर आप लोग तादाद में कितने थे जब आप लोगों का? कम से कम 5 से 10 हज़ार बंदा वहाँ से अब्बासी साहब की रैली से निकले हैं। 10,000 बंदा सिर्फ अब्बासी साहब लेके आए हैं? सही। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब नून लीग की जो सियासत है, एक तासुर दिया जाता है कि एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है कि आधी नून लीग मुफाहमत की सियासत चाहती है, मियां साहब एहतजाब चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि नून लीग की सियासत का तर्ज अमल क्या होगा? सर मियां साहब जो है ना हमारे लिए वही कहा था, जो उनका पैगाम होगा वो हमारे लिए होगा। जो वही हमारा अमल है, वही हमारा रद्द-ए-अमल है। माजिद मुगल, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हनीफ अब्बासी, शेख अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम।
मोहम्मद नदीम साहब ये बताइएगा कि आप लाहौर से हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो आप काफिले के साथ आए हैं या फिर अकेले ही आए हैं? काफिले के साथ हैं जी। सही। सर ये हल्का राना सनाउल्लाह साहब का बनता है? ये राना सनाउल्लाह साहब का। सर ये बात कही एक तासुर दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे यूथ की पीटीआई की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और ये जो जलसा है ये एक आर्टिफिशियल मैनिपुलेटेड किस्म का जलसा है, जबकि हम यहाँ पे आकर देखते हैं तो हमें अवाम का जमे गफीर नजर आता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? सर ये जो पीटीआई वाले हैं ना, इनका सबसे पहले जो प्रोपोगंडा ही है, आज तक प्रोपोगंडा चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको सबको पता है कि वो कह रहे थे हमारी रेड लाइन है, हमें आज तक रेड लाइन नजर नहीं आ रही, वो किधर है? निकले बाहर, हम निकले हैं ना अपने कायदे के लिए, पहले भी निकले थे, आज भी निकले। ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जलसा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आप क्या समझते हैं? जी सर, ये कहा जा रहा है कि ये जलसा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो स्पॉन्सर है वो अंदर है, ठीक है। जो लेके आए थे वही ले वापस ले गए उनको, ठीक है। ये मजबूरी बन चुका है, ये मजबूरी बन चुका है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की, इदारों की, पाकिस्तान की, ये मजबूरी बन चुका है, मजबूरी है उसकी, इसको लाना, इसके बगैर कोई हल नहीं है। अगर पाकिस्तान में नुमाइया नवाज शरीफ के सारे जो है निकाल दिए यहाँ पर प्रोजेक्ट, ये खंडर है, जिस जगह पे हम खड़े हैं जहाँ जलसा कर रहा है, ये किसका कारनामा है? उसने क्या किया है? झंडे उतार दिए, झंडे लगा दिए, तस्वीरें उतार दी, तस्वीरें लगा दी, एसी लगा उतार दूंगा, अब एसी मांग रहा है, अब खाना मांग रहा है। ये हुकूमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी 16 माह की गवर्नमेंट पीडीएम में कहा जा रहा है कि 10 अरब रुपए की एडवर्टीजमेंट की, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मियां शहबाज शरीफ ने आपको देख लो 16 माह में क्या कुछ नहीं दिया आपको, ठीक है। लिंक रोड सारे तो मुकम्मल कर दिए, ठीक है। इसने क्या दिया? खंडर सिर्फ दिया है, पैसा कमाया। किधर है वो पिंकी, किधर है वो गोगी? पिंकी पीनी किधर है? गोगी किधर है? क्यों वो बार बार आके इंटरव्यू दे रहे हैं? किसकी मजबूरी है वो, क्यों दे रहे हैं? सर आपके हिसाब से अभी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है। बुरा वक्त आया, हम पे भी आया, हम डट के खड़े थे, मुकाबला किया और करेंगे। हम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मियां साहब की हुकूमत आने के बाद मियां साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया। आप समझते हैं कि अभी नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे के साथ खड़ी है? इंशाल्लाह खड़ी है। मियां नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को, ठीक है, किसी में इतनी जरूरत नहीं है आर्टिकल 6 कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। वो मियां नवाज शरीफ ने लगाया, किसने निकाला उसको? किसने निकाला? मियां साहब के मुताबिक तो बाजवा साहब और जनरल फैज, ठीक है, किसने? साकिब निसार के सिर्फ मियां नवाज शरीफ है, मियां नवाज शरीफ जिसने स्टैब्लिशमेंट को पकड़ा, उसको आर्टिकल 6 लगाया। किसी में हिम्मत नहीं है, ना भी हिम्मत कर सकता है, ठीक है। मियां ये जो इमरान खान की बात कर रहे हैं ना, वो लेके आए थे, वो वापस ले गए, वो लेके आए थे वापस ले गए। मियां नवाज शरीफ के अब मिन्नतें करके लेके आए ये लोग, ये मजबूरी बन चुके हैं, इसके बगैर कोई हल नहीं है। आखिरी सवाल कि अब ये कहा जाता है कि एक तासुर दिया जाता है कि जो नून लीग की सियासत है आदि इसमें पॉलिटिकल डिवाइड पाया जाता है, कुछ लोग मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, कुछ एहतसाब की। आप क्या समझते हैं कि नून लीग का इस जलसे के बाद नून लीग की सियासत का तर्ज अमल क्या होगा? नून लीग की मैं आपको यही बता दूं, मियां मुशाहुल्लाह खान मरहूम, उसके आखिरी लफ्ज़, ठीक है, उसने कहा था जो रोएंगे हम चुप करवाएंगे, मार खाए हुए लोग चुप कराएंगे, ठीक है। मार खाए हुए लोग चुप करा रहे हैं, ठीक है। उसका कोई बलगर्ज नहीं हुआ, जो लफ्ज़ उसने बोला वही कुछ हुआ इसके साथ। इस साल जो नौजवान जिन्होंने पहला वोट कास्ट करना है वो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है। ये देखो, ये सारे जो भी है सारे हमारे भाई हैं, ठीक हो गया। इसमें कोई फीमेल दिखाओ मुझे, कोई फीमेल दिखा दो, उसके जैसे में सिवाय फीमेल के अलावा कोई नजर आता है? उधर अजान होती है, उधर गाना होता है, ठीक है। अय्या का नाम तो भैया का नस्ताइन, चलो जी डांस शुरू हो गया। ये कोई जिंदगी है? ये बोलोगे ये इस्लाम का? बिस्मिल्लाह से डांस शुरू करता है। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का वाहिद हल मियां नवाज शरीफ है, उसके बगैर कोई हल नहीं है। खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो फारग है, वो उस आज के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो काउंसलर नहीं बनेगा, वज़ीर तो बहुत दूर की बात है। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, मेरा पूरा बयान रिकॉर्ड कर लें। आज से 8 माह पहले मैंने ये बयान दिया था, 16 माह पहले बयान दिया था। आखिरी इसका वज़ीर आज़म बनने का चांस था, वो खत्म हो गया। आज के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म क्या, वो सोचे भी ना, कभी जिंदगी में ना सोचेगा। सर आप समझते हैं कि मियां साहब की वापसी उन तमाम गैर सियासी, गैर जमहूरी और ताकतवर हलकों के लिए भी पैगाम है कि इस मुल्क का एक ही बॉस है और उसका नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।